कार कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। आज हम एक बड़ा सवाल लेकर आए हैं कि आखिरकार बिहार में छात्रों का भविष्य किसके हाथों में है। कब तक छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रीतम जुड़े हुए हैं और जब ये जुड़े हैं तो आप ये बात समझ सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था की, क्योंकि जिस तरीके से प्रीतम शिक्षा व्यवस्था देखी जा रही है 2020 में निकाली जाती है कि अब बहाली होगी, लेकिन बहाली अब तक नहीं होती है। जिस बिहार में 3 महीने में बहाली हो सकती है, 2 महीने में बहाली हो सकती है, क्या उस बिहार में 5 साल में बहाली नहीं हो सकती? बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, सितंबर 2020 का समय था और सितंबर का आधा आधा सितंबर बीत चुका था। हमें अच्छी तरह से याद है, बिहार विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हो चुकी थी। ये पुनर्स्थापना हुई थी और उसने काम करना शुरू कर दिया था। उस वक्त उसके चेयरमैन हुआ करते थे डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद। सितंबर 20 या 21 सितंबर का दिन था जब ये बहाली का विज्ञापन सामने आया था। यानी अक्टूबर में चुनाव था, अक्टूबर नवंबर में चुनाव था और उससे ठीक पहले ये विज्ञापन बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया था। बिहार सरकार के आदेश पे बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने जारी किया था। 5 साल पूरे होने को है, यानी सितंबर 2025 में पूरे 5 साल हो जाएंगे और अब तक 4600 पद नहीं भरे गए हैं। यहाँ पे जो बिहार के लोग हैं उनको जानना चाहिए कि कुल 55 विषय थे। 55 विषय, उसमें हिंदी है, संस्कृत है, अरबी है, फारसी है, बांग्ला है, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, जो सभी सब्जेक्ट थे उनके लिए बहाली के लिए विज्ञापन मांगा गया था और अब तक इसकी बहाली पूरी नहीं हो सकी है। सवाल ये है कि तानिया कि आखिर जिस बिहार में 3 महीने में 2 लाख से ज़्यादा शिक्षक बहाल हो जाते हैं, उनकी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, उन्हें स्कूल आवंटित हो जाता है, उसी बिहार में आखिर ये क्या हो रहा है। अब जो हमारी बात हुई है बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी, उनका कहना है कि अब मई में ये बहाली पूरी हो जाएगी। अभी भी 1000 पद खाली हैं, जिसमें पॉलिटिकल साइंस है, बॉटनी है, एक और सब्जेक्ट है। 3 मुख्य सब्जेक्ट है जिनमें 1000 से ज़्यादा पदों पे बहाली अभी तक पूरी नहीं हुई है। मई 2025 का लक्ष्य रखा गया है। आप सोचिए तानिया कि जिस बिहार का बजट 60,000 करोड़ रुपये शिक्षा का बजट है, उस बिहार में जहाँ पे लाखों छात्र पढ़ाई करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि 12 परंपरागत विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर अगर 2 दशकों से 3 दशकों से अच्छा, ये जो हालात हैं ये आज की ये तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर पिछले 2 से 3 दशकों की है। और लगातार जिस हिसाब से बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग बहाली कर रहा है, जिस हिसाब से वो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली कर रहा है, उससे ज़्यादा 3 गुना रफ्तार रिटायर होने वाले लोगों की है। क्योंकि जिन लोगों की बहाली हुई थी, चाहे वो 95 की बहाली हो या उससे पहले की बहाली हो, वो अब रिटायर दे आर ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, वो रिटायरमेंट के कगार पे हैं या फिर वो रिटायर हो रहे हैं। तो जितनी धीमी रफ्तार बहाली की है, उससे 2 गुनी 3 गुनी रफ्तार रिटायर होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की है, शिक्षकों की है। और बेहद ही त्रासदीपूर्ण ये तस्वीर है। इसमें बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग, जो कि उच्च शिक्षा विभाग के माथत आता है, उसको चाहिए कि इसकी सारी जो भी अड़चने हैं उसको दूर किया जाए। ऐसा ना हो कि जैसे तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय है या बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में है, ललित नारायण विश्वविद्यालय दरभंगा में है, पटना विश्वविद्यालय है, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय है जो कि पटना में है। यहाँ पे बच्चे एडमिशन लें, छात्र एडमिशन लें और बिना किसी वो डिग्री तो उन्हें मिल जाएगी, 3 साल के बाद उन्हें डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन उस डिग्री का क्या फ़ायदा जब उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक ना हो। चलिए, बिल्कुल काफ़ी बड़ा सवाल आपने उठाया है कि आखिरकार बच्चों का क्या होगा अगर शिक्षक होंगे ही नहीं। तो क्लास जाएंगे, साल ब साल बदल जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिग्रियां मिलेगी। लेकिन उसमें देखने की बात ये रहेगा कि बच्चों में कितनी जानकारी है और वो क्या पढ़ के निकल रहे हैं। तो ज़रूरी ये भी है कि जल्द से जल्द शिक्षकों की बहाली की जाए, ताकि जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ से जो बच्चे निकलते हैं वो निखर कर निकले। हमारे सहयोगी प्रीतम ने बातचीत भी की है, आइए हम आपको वो सुनाते हैं पहले। बिहार के सरकारी विश्वविद्यालय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होनी है। 4600 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था। उस विज्ञापन की ताज़ा स्थिति क्या है, कितने पदों पे बहाली हुई है, कितने सब्जेक्ट में बहाली पूरी हो चुकी है, इन सारे विषयों पे हम जानने के लिए सीधे बात करते हैं बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी से। सर, 52 सब्जेक्ट में बहाली होनी है, क्या अभी बहाली की मौजूदा स्थिति क्या है?
जैसा कि जानते हैं कि दिसंबर 2020 में जो वैकेंसी निकली थी 4600 परहैप्स 38 है कुछ इस तरह का, जिसमें अभी तक 3359 पदों की जो ये है उसकी बहाली उसके अगेंस्ट में बहाली हो चुकी है और इसका रिकमेंडेशन भी हम लोग सरकार को भेज दिए हैं और सरकार यूनिवर्सिटी को भेजी है और यूनिवर्सिटी करीब करीब सबको अपॉइंटमेंट लेटर दे चुकी है, कुछ लोगों को बाकी वो दे रही है। रिमेनिंग करीब 1200 पद के अगेंस्ट में पुनः बहाली करना है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। हम कोशिश करें कि अगले 2 से ढाई महीने में वो जितने भी है उसकी बहाली पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा भी और कुछ वैकेंसी प्रिंसिपल की आई थी। प्रिंसिपल का भी जो वैकेंसी आया था उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने 114 का रिकमेंडेशन भेज चुके हैं सरकार को। सरकार यूनिवर्सिटी को भेजेगी, फिर प्रिंसिपल लोगों का अपॉइंटमेंट होगा। इसके अलावा ललित नारायण मिश्रा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, उसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी। उसका भी प्रक्रिया करीब करीब पूरा कर लिया है। होपफुली मई के फर्स्ट वीक में उसका भी इंटरव्यू लेकर के हम लोग भेज देंगे। सर, सबसे ज़्यादा बहाली किस सब्जेक्ट में थी? सबसे ज़्यादा पद कौन से विषय में थे? इसमें साइकोलॉजी में था, हिस्ट्री में है, आपका बॉटनी में है, जूलॉजी में है, कुछ बहुत सारे मेन सब्जेक्ट्स में करीब 300 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। और मोस्टली जिसमें भी मैक्सिमम बहाली होनी थी उसका रिकमेंडेशन हम लोग भेज चुके हैं, एक्सेप्ट 3 बचा हुआ है, बॉटनी, जूलॉजी और पॉलिटिकल साइंस। इन तीनों में बचा, 3 को मिला दें तो करीब करीब इन्हीं में 1000 सीट है। जो 1200 की बात मैं कर रहा हूँ इसमें 1000 इस 3 सब्जेक्ट में है। सर, एक सवाल ये है कि बिहार के में विश्वविद्यालय में लाखों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। बहाली आप अपनी स्तर से कर रहे हैं, लेकिन सर एक सवाल ये भी है कि आप लोग बहाली कर रहे हैं और उधर लोग रिटायर भी हो रहे हैं। तो क्या ऐसी कोई अधियाचना आई है कि जो लोग रिटायर कर गए हैं उनकी जगह नई नियुक्ति होगी और उसमें कितना समय लगेगा, वो उसको कब तक भरा जाएगा? उसमें 2 चीज़ें, हम लोग जो रिकमेंडेशन भेज रहे हैं, जो अपॉइंटमेंट हो रहा है, और कुछ लोग रिटायर कर रहे हैं। तो रिटायर कर रहे हैं, जितने भी वैकेंट पोस्ट हो रहे हैं उस वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट में यूजीसी के तहत आप भी जानते हैं गेस्ट फैकल्टी अपॉइंट करने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने सारे कुलपतियों को ये दे रखा है पावर कि आप जितने भी वैकेंट पोस्ट हैं उसके अगेंस्ट में गेस्ट फैकल्टी का अपॉइंटमेंट करें, और सारे कुलपति गेस्ट फैकल्टी का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अभी यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की कमी नहीं है, जो हम भेज रहे हैं 100, कुछ पहले से रेगुलर है 100, और गेस्ट फैकल्टी जो रिटायर कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में गेस्ट फैकल्टी का भी अपॉइंटमेंट हो रहा है। इससे ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आज के दिन में शिक्षकों की कमी है। और जहाँ तक बोल रहे हैं कि रिटायर कर रहे हैं, वैकेंट पोस्ट आ रहे हैं, इसके लिए आपने देखा होगा पेपर के माध्यम से कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने सारे कुलपति को पत्र के माध्यम से वहाँ का जो भी वैकेंसी है उसकी स्थिति मांगी है, उसका रोस्टर क्लियर करा करके, और जो भी वैकेंसी आएगी जितना जल्दी वहाँ से आएगा हम लोग तुरंत उसका भी वैकेंसी निकाल करके अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया शुरू करेंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये हमारे साथ बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी थे। साफ तौर से सरकार ने इस चेयरमैन के पद पे एक ऐसी व्यक्ति की नियुक्ति की है जिनकी एक पूंजी रही है ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। पिछले कुछ सालों में बहाली की प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 से ढाई महीने में जो बचे हुए 1000 पद हैं और 3 सब्जेक्ट के, उनको जल्द ही भर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।